So today our news article title is Monsoon season off to a stormy start amid opposition protest. That means मानसून सत्र विपक्ष के प्रदर्शनों के बीच तूफानी शुरुआत के कारण स्थगित। यहाँ पे एमिड का मतलब होता है कि के बीच में, ठीक है। स्टॉर्मी स्टार्ट यानी कि तूफानी स्टार्ट। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू निरल क्यूरियस माइंड, होपिंग यू ऑल आर डूइंग वेल एंड फैंटास्टिक। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे पार्लियामेंट में मानसून सेशन चल रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो द हिंदू से न्यूज आर्टिकल मैंने लिया है, तो यहाँ पे देखिए, ऑपोजिशन एमपीज रीच नीट पेपर लीक, राम टेम्पल डोनेशन theft issue, Lok Sabha adjourned after repeated disruption. MPs of Congress, SP and Trinamool drove into the will of the House. DMK raised Mekadetu issue, skip Congress-led meeting. That means जो हमारा ये मानसून सेशन चल रहा था, तो बेसिकली मानसून सेशन इसलिए चलता है कि हम जनता के मुद्दों को समझे, क्या क्या मतलब डिस्ट्रप्शन हो रही है हमारी सोसाइटी में उसको जाने, अपोजिशन अपना क्वेश्चन जाके डाल सकते हैं। तो वही हुआ है कि मानसून सेशन में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। मतलब स्टार्ट हुआ था मानसून सेशन की, हाँ, हम अपने जज को जो है ना, सुप्रीम कोर्ट के जज जिनको बढ़ाया जाने की बात किया जा रहा है, आप सुने होंगे ना, तो 32 से कहा जा रहा है 38 करने के लिए। तो इस मुद्दे तक बात हुआ था, ठीक है। तब तक आप जैसे जानते हैं कि नीट पेपर लीक हुआ है और कितने सारे बच्चों का मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो वो सारे जो ओपोजिशन है, जो कांग्रेस की तरफ से हो या फिर तृणमूल की तरफ से हो या फिर कांग्रेस जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी जनता पार्टी हो, सभी ओपोजिशन ने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया कि नीट पेपर लीक क्यों हुआ। फिर उन्होंने कहा कि राम टेम्पल में जो भी डोनेशन जाता है सरकार उसे गलत यूज करती है, जिसे बोलते हैं एम्बेल्समेंट, मतलब कि गबन, यानी कि जिसको आप मतलब आपको कोई पैसा दिया उसको सुरक्षित रखने के लिए या फिर किसी और चीज़ को यूज करने के लिए, लाइक सोसाइटी के लिए, और आप अपने लिए यूज करते हैं, उसे बोलते हैं एम्बेजलमेंट। और फिर यहाँ पे देखिए लोकसभा एडजर्नमेंट, हाँ, यहाँ पे कहा जा रहा है कि इतना बार डिस्ट्रप्शन के बाद बार बार वो सेशन को स्थगित किया जा रहा था कि चलो 3 बजे तक बंद हो गया, कल तक बंद हो गया, ऐसे कर करके बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन हुआ। तो फाइनली इन्होंने बंद ही किया। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन रेज किए कि कर्नाटक ने बोल रहे हैं कि ये डैम बनाने के लिए मेकाडेटू, तो वो बनेगा तो वहाँ के लोग कैसे सरवाइव कर पाएंगे बिना पानी के, बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ पे ये भी कहा गया कि जो हम विपक्षी लोग हैं आ रहे थे सेशन में, तो हमें क्यों रोका जा रहा था। और वहाँ पे जो हमारे एमपीज के स्पीकर हैं वो बोल रहे नहीं, इनफ संख्या था, तो फिर हम क्यों रोकेंगे। ऐसे करके बहुत सारे इशू को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट इट। एज यू कैन सी ऑलरेडी आई हैव कंप्लीटेड फिजिकल, सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वोकैबुलरी सेशन। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपको इस पेज में थोड़ा सा ब्लर दिखता होगा तो प्लीज़ आप आके मेरा पीडीएफ ले सकते हैं टेलीग्राम से, मतलब ताकि आपको साफ साफ दिखे, क्योंकि मैं देखती हूँ कभी कभी काफ़ी ब्लर दिखता है, इसलिए 480 पे देखिएगा प्लीज़। और हाँ, नेक्स्ट चीज़ बताना चाहूँगी आप लोगों को कि शायद आप लोगों में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मानसून सेशन मतलब क्या होता है। तो देखिए, हमारे पार्लियामेंट होती है ना, 3 तरह के सेशन कराती है, इनकी सत्र कराती है पूरे ओवरऑल 1 ईयर में। पहला हमारा होता है बजट सेशन, जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक चलता है, ठीक है, ठीक है। मतलब कि उन मंथ में वो कभी भी ले सकते हैं बजट सेशन। और बजट सेशन में सुन के ही लग रहा है ना कि पैसों से जुड़ी हुई बातें की जाएगी, तो बजट सेशन में सिर्फ पैसों से जुड़ी ही बात की जाती है, ठीक है, कहाँ पे डोनेशन करना है, कहाँ पे क्या करना है। उसके बाद से आता है हमारा मानसून सेशन, जो कि अभी चल रहा है, बरसाती, यानी कि बरसात से जुड़ी ही चीज़ें नहीं, मतलब कि जुलाई, अगस्त, सितंबर तक ले चलती है, अक्टूबर तक नहीं जाती। और मतलब कि इन मंथ में ये कभी भी मानसून सेशन ले सकते हैं। और मानसून सेशन इसलिए होता है ताकि हम लोगों की बात सुने, जनता के मुद्दों को सुने और फिर उसको सॉल्व करें, फिर अलग अलग नए कानून पुराने कानून सबको देखें और उसको बनाए ठीक से। और एक होता है हमारा लास्ट में जो होता है फाइनल सेशन, वो जो आता है ना उसको बोलते हैं विंटर सेशन। आपको समझ में आ रहा है, फला था हमारा बजट, फिर मानसून, फिर विंटर सेशन जो आता है नवंबर दिसंबर तक आता है। और वहाँ पे मतलब ओवरऑल जो भी हमने डिसीजन लिया, कितना इम्प्लीमेंट हुआ, कितना बाकी है, क्या करना है, वहाँ पे बात किया जाता है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। तो और हाँ, एक बात मैं बताना चाहूँगी कि सपोज आपको इन तीनों सेशन में से कोई सेशन नहीं लेना पड़े, तो आपको मतलब ऐसा देखना है कि 6 महीने से ज़्यादा एक सेशन मतलब कि देरी ना हो, मतलब 2 सेशनों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा देरी ना हो। आप 5 मंथ के बाद ले सकते हैं, 2 मंथ के बाद ले सकते हैं, 1 मंथ के बाद ले सकते हैं, लेकिन 6 महीने से बाद में नहीं ले सकते। 6 महीने के अंदर ही लेना है सेशन।
फिर आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा कभी हुआ है कि तीनों सेशन जो है मतलब चला हो, ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई सेशन स्किप किया गया हो? तो नहीं, कोई भी सेशन स्किप नहीं किया जाता है। लेकिन जैसा हम जानते हैं कोविड जब आया था 19, तो हाँ उस टाइम जो हुआ था कोविड-19, तो उस टाइम मतलब बजट सेशन को, सॉरी, विंटर सेशन को स्किप किया गया था, बाकी सारे चीज थे। All right, so let us start it out. So title meaning समझते हैं. So the monsoon session of Parliament began with serious protest and reflects disruption by opposition parties over several political issues, causing the Lok Sabha proceedings to be adjourned multiple times. संसद का मानसून सत्र विपक्ष के विरोध प्रदर्शनों और हंगामे के बीच शुरू हुआ, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी. अब हम समझते हैं इजी अंडरस्टैंड. और मैं आपसे एक बात करना चाहूंगी कि मैंने आपको सारी कहानी बता चुकी हूँ ना, तो अब हम क्वेश्चन जब मैं वोकैबुलरी पढ़ूंगी या फिर फ्रेज पढ़ूंगी, तो मैं सिर्फ वहाँ पे क्लियर बोलने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं सब कुछ बता ही चुकी हूँ, राइट. और हम फिर सेंटेंस पढ़ते जाएंगे और क्लियर होते जाएगा. So the article explained that the first day of monsoon session was disrupted because opposition MPs protest over issues such as. कहा जा रहा है कि क्यों ये फर्स्ट दिन से ही मानसून सेशन को डिस्टर्ब किया जा रहा था, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग जो इशू रेज कर रहे थे, वो इशू है जैसे कि नीट पेपर लीक, राम टेम्पल डोनेशन थेफ्ट, मेकाडेटू इशू एंड अदर पॉलिटिकल मैटर्स भी. बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस स्लोगन्स एंड प्रोटेस्ट, मतलब बार बार नारेबाजी करना, प्रोटेस्ट करना, द लोकसभा वॉज एडजॉर्न्ड सेवरल टाइम्स. बहुत बार इसको स्थगित किया गया था लोकसभा को. लेट अस टॉक अबाउट डिफिकल्ट वोकैबुलरी. तो हमारा फर्स्ट होगा मानसून सेशन. मानसून सेशन इट इज अ नाउन, सो इट्स मीनिंग इज द पार्लियामेंट मीटिंग हेल्ड ड्यूरिंग द मानसून सेशन. क्या बोले, संसद का मानसून सत्र. सेंटेंस होगा द प्रोसीडिंग्स इन द लोकसभा वर डिसरप्टेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मानसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट. जैसे ही लोकसभा का हम प्रोसीडिंग कर रहे थे, मतलब स्टार्ट किया जा रहा था, हम लोग नहीं मतलब पार्लियामेंट, तो डिस्टर्बन स्टार्ट हो गया फर्स्ट दिन से ही मानसून सेशन में पार्लियामेंट में. नेक्स्ट है हमारा स्टॉर्मी. स्टॉर्मी इज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स फुल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और ट्रबल को बोलते हैं स्टॉर्मी. हंगामेदार, अशांति को बोलते हैं स्टॉर्मी. सेंटेंस वुड बी मानसून सेशन ऑफ टू अ स्टॉर्मी स्टार्ट एमिड अपोजिशन प्रोटेस्ट. कहा जा रहा है कि मानसून सेशन जो होता है, इस सत्र हो गया, उसको स्थगित कर दिया गया, ऑफ कर दिया गया, क्योंकि अपोजिशन प्रोटेस्ट कर रहे थे और स्टार्ट कर दिए थे. एमिड मतलब होता है कि बीच में स्टार्ट कर देना कुछ भी, लाइक नारेबाजी, प्रोटेस्ट करना, उसे. ओपोजिशन इज अ नाउन दैट मीन्स पॉलिटिकल पार्टीज दैट आर नॉट इन अ गवर्नमेंट. विपक्ष को बोलते हैं अपोजिशन, आप जानते हैं ना. सो अपोजिशन एमपीज रेज्ड स्लोगन. जो भी अपोजिशन एमपीज थे, उन्होंने बहुत सारे स्लोगन को स्टार्ट किया कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए. प्रोटेस्ट मतलब हम जानते हैं विरोध प्रदर्शन होता है. दैट मीन्स पब्लिक एक्सप्रेशन और डिसएग्रीमेंट को बोलते हैं प्रोटेस्ट. इज अ नाउन. So sentence should be the disruption over the need issue came amid attempts by protester. Protester के द्वारा नीट जो भी पेपर का इशू था, वो संसद में बार बार उठाए गए इस सवाल को. तो नेक्स्ट है हमारा adjourned. Adjourned is a verb that means officially stop for some times. स्थगित किया गया. Sentence would be the house was adjourned 6 times. जो हमारा पार्लियामेंट का हाउस था, 6 बार स्थगित किया गया था. नेक्स्ट है हमारा adjourned. हाँ, नेक्स्ट है हमारा disrupted. Disrupted is a verb that means interrupted or disturb. That is called disrupted. बाधित होना. Sentence should be the proceedings in the Lok Sabha were disrupted. लोकसभा का शुरुआत ही पूरा तरह से disrupted था. स्लोगन इज अ नाउन दैट मीन्स शॉर्ट पॉलिटिकल और प्रोटेस्ट एक्सप्रेशन. नारे को बोलते हैं स्लोगन्स. अपोजिशन एमपीज रेज्ड स्लोगन्स. इसका हिंदी आप समझते हैं. Trooped into is a phrasal verb. Trooped into means enter together in a group. समूह में प्रवेश करना. So the tribunal MPs trooped into the well of the house. जो भी हमारा well of the house था, वहाँ में जो ट्रिब्यूनल पार्टी के लोग थे, उन्होंने ग्रुप में आया था. Quorum is a noun that means minimum number of members required for a meeting. गणपूर्ति यानी कि मिनिमम रिक्वायर्ड जो होता है किसी भी मीटिंग के लिए, उसे बोलते हैं कोरम. सो देयर वाज एडिक्यूट कोरम टू कंडक्ट बिजनेस. वहाँ पे कहा जा रहा था कि यहाँ पे मिनिमम लोग हैं
एडिक्यूट मतलब कि सक्षम, गढ़पूर्ति करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा कंडक्ट। कंडक्ट इज अ वर्ब दैट मीन्स टू कैरी आउट और मैनेज को बोलते हैं, संचालित करना को बोलते हैं कंडक्ट। सेंटेंस शुड बी देयर वाज एडिक्यूट कोरम टू कंडक्ट बिजनेस। वहां पे सक्षम तरीके से गढ़पूर्ति था बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, यानी सेशन को स्टार्ट करने के लिए। ऑल राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट और मानसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट ऑफ अष्टमी स्टार्ट एमिड अपोजिशन प्रोटेस्ट। तो हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट फ्रेजेस को। सो हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट फ्रेज होगा स्टॉर्मी स्टार्ट, दैट मीन्स अ डिफिकल्ट बिगिनिंग। हंगामेदार शुरुआत को बोलते हैं स्टॉर्मी स्टार्ट। सेंटेंस वुड बी मानसून सेशन ऑफ टू अ स्टॉर्मी स्टार्ट। जो हमारा मौसम मानसून सेशन था पूरे हंगामेदार के साथ शुरुआत हुआ। रेज स्लोगन्स, दैट मीन्स टू शाउट प्रोटेस्ट स्लोगन्स, नारे लगाना को बोलते हैं रेज स्लोगन्स। अपोजिशन एमपीज रेज स्लोगन्स। ये 3 टाइम्स पढ़े तो हिंदी तो समझ में आती है। नेक्स्ट है हमारा ट्रूप into the well of the house, to enter the central area of parliament together as a protest। संसद के वेल में समूह के रूप में प्रवेश करना, विरोध के लिए प्रस्तुत करना, उसे बोलते हैं trooped into the well of the house। The tribunal MPs trooped into the well of the house। Next, रिपीटेड डिस्ट्रप्शन मतलब वही होता है कि इंटरप्शन हैपनिंग अगेन एंड अगेन, बार बार बाधा को बोलते हैं रिपीटेड डिस्ट्रप्शन। सो लोकसभा एडजॉर्न्ड आफ्टर रिपीटेड डिस्ट्रप्शन, लोकसभा को स्थगित कर दिएगा बार बार रुकावटें बाधा के कारण। ऑल राइट, यहाँ पे एक ही इडियम्स दिखा हमको, ऑफ टू अ स्टॉर्मी स्टार्ट, दैट मीन्स बिगिनिंग विथ डिफिकल्टीज और कॉन्फ्लिक्ट। शुरुआत से कठिनाई से घिरा हुआ को बोलते हैं ऑफ टू अ स्टॉर्मी स्टार्ट। ठीक है, ऑल राइट। सो इस सेंटेंस तो वही है, हमारा टाइटल ही है। तो देखते हैं की फैक्ट। सो की फैक्ट क्या हो सकता है, जो भी उसमें अच्छी बातें बोल रही हूँ, जो भी उसमें बातें की होती है उसे बोलते हैं की फैक्ट। मतलब जो भी वहाँ पे सत्य बातें होंगी जिस आर्टिकल में, वही बातें होगी यहाँ पे भी। सो पार्लियामेंट सेशन, मानसून सेशन बिगिन ऑन मंडे को शुरुआत हुआ, 20 जुलाई को स्टार्ट हुआ था। अपोजिशन प्रोटेस्ट ओवर द नीट पेपर लीक, अपोजिशन जो थे प्रोटेस्ट किए थे नीट पेपर लीक के लिए। राम टेम्पल डोनेशन इशू वॉज ऑल्सो रेज्ड, राम टेम्पल का जो डोनेशन चल रहा था उसके ऊपर भी सवाल उठाए गए कि इनका पैसा मिसयूज किया जा रहा है। लोकसभा प्रोसीडिंग्स वर डिसरप्टेड, लोकसभा का शुरुआत ही पूरा डिसरप्टेड था। द हाउस वॉज एडजॉर्न्ड सेवरल टाइम्स, जो हाउस था हमारा 6 टाइम्स मतलब स्थगित किया गया था। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज रेज्ड सेपरेट इशू, अलग अलग तरीके से जो पार्टीज आए थे अलग अलग तरीके से अपना इशू रेज कर रहे थे। जैसे मैंने बताया था नीट पेपर लीक, राम टेम्पल, कर्नाटक का जो डैम बन रहा है, और कुछ लोग कह रहे हैं हम लोग को रोका जा रहा था, क्यों रोका जा रहा था, ऐसे तरीके से बहुत सारे सवाल थे इसमें। ऑल राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर कंक्लूजन फ्रॉम दिस न्यूज आर्टिकल। सो basically, this news article, the article highlights that political disagreements and repeated protest disrupted the normal function of parliament on the very first day of the monsoon session. It emphasizes the need for constructive discussion instead of continuous disruption. यह लेख दिखाता है कि राजनीतिक मतभेदों और लगातार विरोध के कारण संसद का कामकाज पहले ही दिन प्रभावित हुआ। लोकतंत्र में बहस और संवाद महत्वपूर्ण है, लेकिन बार बार व्यवधान से जनता के मुद्दों पर चर्चा प्रभावित होती है। ऑल राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर वे फॉरवर्ड कि हमें करना क्या चाहिए। सो पार्लियामेंट शुड encourage healthy debate instead of disruption. Political parties should discuss important public issues peacefully. Time should be used effectively to pass important laws. Cooperation between the government and opposition should be strengthened. Public interest should remain the highest priority. संसद में हंगामे के बजाय स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए। सभी राजनीतिक दलों को महत्वपूर्ण मुद्दे पर शांतिपूर्वक चर्चा करना चाहिए। संसद के समय का सही उपयोग होना चाहिए। सरकार और विपक्ष के बीच सहयोग बढ़ाना चाहिए। जनता के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। Public interest should remain the highest priority. All right, so debate is the strength of democracy, but disruption weakens it. डिबेट करना, उसको संचालन करना अच्छा होती है डेमोक्रेसी के लिए, लेकिन अगर वो डिस्ट्रप्शन बन जाए तो क्या बना सकती है, वीक बना सकती है। ऑल राइट, बी हैप्पी, बी हेल्दी इन योर लाइफ, एंड इफ यू लाइक इट डू सब्सक्राइब इट एंड डू कमेंट प्लीज। अगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो कमेंट करिएगा। और यस, व्हाट के नेम से व्हाट आई एम गोइंग टू से, नथिंग, बाय बाय, टेक केयर।